अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लेक्चर नंबर 10 है और इसमें हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे लीडरशिप के बारे में। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हाँ दोस्तों, जो लीडरशिप का टॉपिक है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी आपको ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आप कोर्स पढ़ रहे हैं तो आपको अगर इंशाल्लाह अल्लाह आपको बनाए अफसर, आपको ये चीज़ बड़े काम आने वाली है। ठीक है, लीडरशिप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक बैकबोन की हैसियत रखता है। जो भी मैनेजर सेलेक्ट होता है, ठीक है, अगर उसमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ होंगी तो वो लीड करेगा और ऑर्गेनाइजेशन को एक बहुत अच्छे मकाम तक पहुँचाने में मददगार साबित हो सकता है। लेकिन अगर लीडरशिप क्वालिटीज़ मैनेजर में ना हो, ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है आहिस्ता आहिस्ता वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाता। ठीक है, अब लीडरशिप क्या है, ठीक है, इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस है। मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने मुख्तलिफ किस्म की डेफिनेशंस दी हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बेसिक डेफिनेशन है जो इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लेती है वो है लीडरशिप इज़ द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग द टास्क रिलेटेड एक्टिविटीज़ ऑफ ग्रुप मेंबर्स। देखिए, आपको पता है अगर मैनेजर है, अगर कोई लीडर है तो वो क्या करेगा, किसी ग्रुप के लोगों को लीड करेगा। ठीक है, और उसको जो भी टास्क असाइंड हुए होंगे, ठीक है, उन टास्क से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उस टास्क से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस भी करेगा और उसको डायरेक्ट भी करेगा। मतलब ये हुआ कि वो डायरेक्शन देगा ग्रुप मेंबर्स को किसी भी टास्क से रिलेटेड। ठीक है जी, तो ये लीडरशिप का एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी मैनेजर जो होता है वो डायरेक्शन देता है या इन्फ्लुएंस करता है टास्क रिलेटेड एक्टिविटीज़ को, किसकी, जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं उनकी। ठीक है जी। अच्छा, हाँ दोस्तों, जिस तरह आपको मैं बताता रहता हूँ, कई दोस्त जो हैं उन्हें ये परेशानी पेश आती है कि वो उन्हें वीडियोस रैंडम मिलती हैं। ठीक है, तो आप अगर लैपटॉप पर हमारा चैनल देख रहे हैं, अगर लैपटॉप पे यूट्यूब खोल के देख रहे हैं, तो आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने अंबर एकेडमी यूट्यूब के ऊपर लिखना है, आपको ये स्क्रीन अपेयर हो जाएगी। अगर आप न्यू हमारे यूज़र्स हैं तो इस प्रोसेस को प्लीज़ समझ लें। आपने होम के ऊपर जितनी वीडियोस आपको नज़र आ रही हैं वहाँ से नहीं वीडियो क्लिक करनी है, आपने प्ले लिस्ट के ऊपर जाना है। ठीक है, प्ले लिस्ट के बाद आपको इस तरह की स्क्रीन अपीयर होगी। यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट है। इस प्ले लिस्ट के अंदर उस सब्जेक्ट के रिलेटेड तमाम वीडियोज़ जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, अपना रिक्वायर्ड सब्जेक्ट सेलेक्ट करें और उसकी तमाम वीडियोज़ को प्ले करें और अपना जो है वो वीडियोज़ देख लें। ठीक है, अगर आप मोबाइल पर यूज़ कर रहे हैं बिल्कुल सेम प्रोसीजर आपको मोबाइल पर भी नज़र आएगा। आपको होम स्क्रीन बाई डिफ़ॉल्ट नज़र आती है, लेकिन आप प्ले लिस्ट में जाएँ और प्ले लिस्ट के अंदर जो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करके वीडियोस प्ले कर लें। ठीक है जी, अब दोस्तों अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखें लीडर्स और लीडरशिप में क्या फ़र्क है। Leaders and leadership are two different concepts. A leader is a person who leads a group of individuals. Leadership, on the other hand, defines the characteristics of a person who leads. Thus, leadership is the software that makes a leader. देखिए, लीडर वो होता है जिसमें मैंने जैसे आपको बताया कि लीडरशिप की कुछ क्वालिटीज़ मौजूद होती हैं। ठीक है, तो लीडरशिप वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो लीडर होता है वो लीड करता है किसी भी ग्रुप को। ठीक है, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को। ठीक है, तो एक्चुअली जो लीडरशिप है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसी भी लीडर के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो जो लीडर है वो एक समझें कि एक हार्डवेयर है, और जो लीडरशिप है, लीडरशिप उस हार्डवेयर को, उस बंदे को वो काम करने की सलाहियत बख्शता है। ठीक है, जो लीडर के लिए ज़रूरी होती हैं। ठीक है, सो बेसिकली दीज आर द क्वालिटीज़। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है कि लीडर्स के अंदर जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ क्वालिटीज़ होती हैं। भाई कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो किसी भी लीडर में अंदर मौजूद होना जो है वो ज़रूरी है। देखें, इन्हीं क्वालिटीज़ की बुनियाद पर मैनेजर को जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। आप कहीं भी ऑफिसर बनने जाते हैं तो आपको ये जो क्वालिटीज़ होती हैं ये आपके अंदर होना जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो होती है वो कॉन्फिडेंस। आपको पता है अगर किसी बंदे में कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो किसी बंदे को लीड ही नहीं कर सकता है। ग्रुप ऑफ पीपल को वो कैसे लीड करेगा। ठीक है, अच्छा, दूसरी जो चीज़ है वो है सेंस ऑफ डायरेक्शन, क्लियर गोल्स। देखिए, मैनेजर को ये पता होना चाहिए कि हमने कौन से गोल्स को अचीव करना है। ठीक है जी, तो उसके गोल जो हैं वो क्लियर होंगे, उसके अंदर सेंस ऑफ डायरेक्शन होगी कि उस गोल को अचीव करने के लिए किस रास्ते के ऊपर चलना है। ठीक है, इसके बाद ह्यूमन इंसाइट का ये मतलब है कि जिस ग्रुप को वो लीड कर रहा है उसमें जितने भी लोग मौजूद हैं उन लोगों की नफ्सियात को थोड़ा बहुत उसको समझना ज़रूरी है, और उसे ये पता होना चाहिए कि तमाम जो लोग हैं उनकी एबिलिटीज़ डिफरेंट है। तो जिस बंदे के अंदर जितनी सलाहियत मौजूद है उससे किस तरह काम करवाना है, उसके इन साइड पे जाके वो बंदा उसकी नफ्सियात के अंदर जाकर वो देख ले कि इस आदमी के अंदर कौन सी सलाहियत मौजूद है। ठीक है जी, नंबर 4 पे आता है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन का क्या मतलब है। डिसिप्लिन आप जानते हैं मुनज़्ज़म तरीके से ग्रुप को चलाना। ठीक है, अगर आप लीडर बनते हैं तो आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, मतलब एक तरीक़ाकार होना चाहिए, एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार होना चाहिए। जैसे देखें, जैसे जंग होती है तो डिसिप्लिन जंग की क्या है भाई, सीधी सफ़ें हों। ठीक है, और सारे जो लोग हैं जितने भी फ़ौजी हैं वो बिल्कुल एक तरीके से खड़े हों कि पता चले
कौन सा ग्रुप पहले है, कौन सा बाद में है, कौन सा किस तरह है, कैसे खड़े होना है, क्या काम कैसे करना है, ठीक है। एक और तरीका होता है, एक रवैया होता है, बिहेवियर होता है, ठीक है। वो डिसिप्लिन को कायम रखना एक लीडर की एबिलिटी के अंदर शामिल है। इसके बाद क्लैरिटी ऑफ टास्क, ये क्लैरिटी ऑफ टास्क और सेंस ऑफ डायरेक्शन तकरीबन मिलते जुलते हैं जी। क्लैरिटी ऑफ टास्क का ये मतलब है कि अगर वो किसी ग्रुप मेंबर को कोई भी काम या कोई भी टास्क, कोई भी एक्टिविटी असाइन करता है, तो उसको पता होना चाहिए कि ये टास्क उस बंदे ने किस तरह परफॉर्म करना है, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि उसने किसी ग्रुप मेंबर को बता दिया भाई तुमने ये काम करना है, अब वो काम कैसे करना है, ठीक है, और उसको काम कितनी मिकदार में करना है, किस तरह से करना है, ठीक है। क्लैरिटी होनी चाहिए उस टास्क की जो मैनेजर है, जो लीडर है, वो अपने ग्रुप मेंबर को असाइन कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी का ये मतलब है, फॉर एग्जांपल आप CSS की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, PMS की आप तैयारी कर रहे हैं, 2 दिन आपने पढ़ा, तीसरे दिन छोड़ दिया, चौथे दिन फिर छोड़ दिया, ठीक है। ऐसे नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। एक भरपूर तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से चलना चाहिए, बिल्कुल एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ठीक है। कोहेरेंस होनी चाहिए, एक एक्टिविटी दूसरे के साथ ऐसी जुड़ी हुई हो कि उसके अंदर कोई ब्रेक ना हो, ठीक है। उसके बाद हार्ड वर्क, ऑब्वियसली किसी भी जो लीडर में अगर वो हार्ड वर्किंग है तो वो अपने जो बाकी ग्रुप मेंबर्स हैं, जो उसके को वर्कर्स हैं, उनको लीड कर सकता है। अगर वो खुद हार्ड वर्किंग नहीं है तो फिर वो बड़ी मुश्किल से जो है वो ग्रुप को लीड कर पाएगा। उसके बाद मोटिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने ग्रुप मेंबर का मोरल हाई करना, ठीक है। अपने जो मातहत होते हैं उनके मोरल को हाई करना, उनको मोटिवेट करना, ताकि वो हिम्मत ना हार जाएं और उन्हें पता हो कि जो हम काम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ये काम कंप्लीट होगा। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी लीडर की है कि वो अपने जो वर्कर्स हैं उसके अंदर ये सलाहियत पैदा करे कि वो दिल ना हारें, ठीक है, वो हौसला उनका बुलंद होता रहे और मुख्तलिफ मकामात पर वो उन्हें ये बावर कराता रहे कि हमने जिस तरीके को चुना है और जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं इंशाल्लाह हम लोग अपने मकसद को हासिल करके ही रहेंगे। तो ये होती है मोटिवेशन, ठीक है। मोटिवेशन बजात खुद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा टॉपिक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा टॉपिक मोटिवेशन पर ही होगा, ठीक है। उसके बाद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स का ये मतलब है कि वो बिल्कुल छोटे अल्फाज में एक बंदा अपनी तमाम की तमाम बातें दूसरे बंदे को पहुंचा सके, दिस इज़ द गुड कम्युनिकेशन स्किल। आपने देखा होगा जो टीचर्स होते हैं, ठीक है, वो अपनी बात को अच्छे तरीके से बयान नहीं कर पाते, वो बेशक वो बड़े हार्ड वर्किंग हो, बहुत अच्छे हों, बहुत बासलाहियत हों, ठीक है, लेकिन अगर कोई बंदा अपनी बात को दूसरे बंदे तक नहीं पहुंचा सकता तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक अच्छा लीडर नहीं बन सकता। दैट इज़ व्हाट पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू व्हेन यू बिकम अ CSS ऑफिसर, ठीक है। और आप जब CSS के पेपर्स भी अटैम्प्ट करते हैं, देखें आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि ज़्यादा पढ़ना वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि जितना आपने पढ़ा है उसको आप किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाउ डू यू कम्युनिकेट विद एग्जामिनर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट रादर दैन स्टडीइंग अ लॉट ऑफ बुक्स, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, थोड़े से अल्फाज में अपनी बात को वाज़ेह अंदाज में दूसरे के सामने पेश कर दिया जाए, ठीक है। इसके बाद इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी है, एक बड़ी आसान सी चीज़ें हैं, इसके ऊपर मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ, ठीक है। उसके बाद जनाब ये थोड़ी बहुत आपको जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है द फंक्शंस ऑफ लीडर्स। अब लीडर्स की क्या फंक्शंस हैं, ठीक है, वो कौन से काम जो परफॉर्म करता है, ठीक है। उसके बाद देखें, सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट करें, और डिफाइनिंग द टास्क, इस पर हम बात कर चुके हैं कि वो सबसे पहला जो काम करेगा फंक्शन जो लीडर का है वो है कि जो काम वो करने वाला है वो उसको डिफाइन करे कि भाई हम ये काम जो है वो करेंगे। उसके बाद प्लानिंग, बजात खुद ये लीडर का ही काम है कि वो पहले प्लानिंग करे। प्लानिंग का हमने लेक्चर पढ़ा था ना इससे पिछला, ठीक है, आपको प्लानिंग के बारे में मैंने बड़ी डिटेल से बता रही है प्लानिंग किस तरह की जाती है, ठीक है। तो वो सारा काम जो प्लानिंग का है वो एक लीडर का है, सही है, इसके फंक्शन के अंदर आता है। उसके बाद ब्रीफिंग, जो उसने प्लानिंग की है, जो भी उसके मातहत हैं उनके सामने वो ब्रीफ करे कि भाई ये डेफिनेशन है हमारे टास्क की, हमने ये टास्क परफॉर्म करना है। उसके बाद मैंने ये प्लानिंग की है, अब आपको मैं उस प्लानिंग के बारे में बता रहा हूँ, मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ, तो ब्रीफिंग करना ये भी फंक्शन है लीडर का। उसके बाद कंट्रोलिंग का ये मतलब है कि जब उसने ब्रीफ कर दिया तमाम के तमाम लोगों को अपने प्लान के बारे में बता दिया, ठीक है, अब उसने क्या करना है, हर बंदे को कंट्रोल करना है और उसने ये देखना है कि क्या ये जो मैंने टास्क इन सबको दिया था क्या वो बड़े अच्छे तरीके से उस टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कौन से बंदे को मैंने हटाना है, किसको अंदर लेकर आना है, किसको किस तरह कंट्रोल करना है, किसको ऑर्डर करना है, ये सारी चीज़ें जो है ये कंट्रोलिंग के अंदर आती हैं। उसके बाद इवेल्युएटिंग का ये मतलब है कि जब आधा काम हो जाए या 25% ऑफ द टास्क कंप्लीट हो जाए तो वो एवेलुएट करेगी भाई ऐसा तो नहीं है कि ये काम जिस तरीके से हम लोग जा रहे हैं वो काम गलत तो नहीं कहीं जा रहा है, एवेलुएट करे, हर स्टेप के ऊपर हर बंदे को एवेलुएट करे, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस को एवेलुएट करे, ये भी है फंक्शन है लीडर का। और मोटिवेशन आपको मैंने बता दिया, वो मोरल हाई करता रहे, उसके अंदर जितने भी को वर्कर्स उसके साथ किसी एक्टिविटी में काम कर रहे हैं, ठीक है, वो उनको साथ साथ मोटिवेट करता जाए। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग का जैसे मैंने बताया किस बंदे ने पहले काम करना है, किसने बाद में करना
करना है, किसने किस जगह पर काम करना है और किस अंदाज से काम करना है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन वो करेगा, ठीक है। ऑर्गेनाइज करेगा प्रॉपरली, इंतज़ाम सब चीज़ों की बनाएगा, ठीक है, सारा कुछ जो है। और ऑर्गेनाइजिंग का यही मतलब होता है ना कि किसी चीज़ को किसी सेटअप को मतलब है कि बताना, कोई भी सेटअप जो है वो बनाना, ताकि सब लोगों को पता चले कि ये शख्स पहले जाएगा, ये उसके बाद जाएगा, उसके बाद ये जाएगा, उसके बाद ये काम होगा, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, ये भी फंक्शन है लीडर का। और उसके बाद प्रोवाइडिंग एन एग्जाम्पल, अगर किसी भी शख्स को किसी पॉइंट पर कोई समझ नहीं आती तो वो एग्जाम्पल्स के थ्रू उन्हें बताए, ठीक है, कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है, देखिए फला दूसरे भाई ने जो हमारे इसने ये इस तरह का काम किया था, आप उस तरह करें। अगर ब्रीफिंग से उस बंदे को समझ नहीं आती तो एग्जांपल्स के थ्रू उसको बताने की कोशिश करे। एंड व्हाट इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ एग्जांपल, कि वो लीडर जो है खुद उसको वो काम करके दिखाए, ठीक है। ही मे बिकम हिज ओन एग्जाम्पल, ठीक है, वो खुद एग्जाम्पल बन जाए, ठीक है, और अगले बंदे को जिसको समझ नहीं आ रही वो काम खुद करके दिखाए, ठीक है। सो दीज आर ऑल द फंक्शंस ऑफ लीडर्स, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है जी लीडरशिप स्टाइल्स बेस्ड ऑन अथॉरिटी। अब देखें, हम अथॉरिटी की बात करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ऑफिसर होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर होता है एक्चुअली ही हैज़ द अथॉरिटी, ठीक है। तो लीडरशिप स्टाइल्स जो हैं अथॉरिटी की बुनियाद पर, वैसे तो आप अगर लीडरशिप स्टाइल्स गूगल में सर्च करें या बुक्स में पढ़ें, किसी में 5 हैं, किसी में 10 हैं, किसी में 7 हैं, लेकिन जो चार बेसिक स्टाइल्स हैं लीडरशिप की, वो यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है जी। अब लीडरशिप स्टाइल एक्चुअली क्या है, ये लीडर का वो बिहेवियर है, ठीक है, जो ग्रुप मेंबर के लिए होता है, ठीक है। ग्रुप मेंबर्स के लिए या ग्रुप मेंबर के साथ किसी भी लीडर का क्या बिहेवियर होता है, इट इज़ एक्चुअली नोन एज द लीडरशिप स्टाइल। अब लीडरशिप स्टाइल जो है वो बेस्ड ऑन अथॉरिटी 4 किस्म की है। नंबर 1 ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, दूसरा है डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, तीसरा जो है फ्री रेन एंड लेजर फ्री लीडरशिप, ठीक है। तो लेजी फेयर लीडरशिप, ठीक है, इसको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। ये पेपर में अक्सर औकात आ जाता है, ठीक है, MCQs वगैरह में पूछा जाता है या शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ आ जाता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन दिस। और चौथा जो है वो पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप। एक एक करके मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। नंबर फर्स्ट पे जो हमारे पास है वो है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। अब ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा, ठीक है। वो कौन सा होता है जिसमें तमाम का तमाम कंट्रोल किसी भी किंग के पास होता है या किसी भी रूलर के पास होता है। यहाँ पर हम बोलेंगे कि लीडर के पास होता है। इसका ये मतलब है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप उस किस्म की लीडरशिप है जिसमें जो वर्कर्स हैं या जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनका इन्फ्लुएंस कम हो, ठीक है, और किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने का मुकम्मल कंट्रोल लीडर के पास हो। इसको हम कहते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्कर्स हैं, ठीक है, उनके पास कोई चॉइस नहीं होती डिसीजन लेने की, या ठीक है उनको किसी किस्म का कंट्रोल की, किसी भी इनपुट देने की वो सलाहियत या वो जो उनके पास चॉइस है वो नहीं होती। ऑटोक्रेटिक लीडर्स टिपिकली मेक चॉइसेस बेस्ड ऑन लीडर्स ओन आइडियाज़ एंड जजमेंट्स एंड रियरली एक्सेप्ट एडवाइस फ्रॉम फॉलोअर्स। ये यहाँ पैराग्राफ देख लें, ठीक है। मतलब है कि वो अपने फॉलोअर से डिसीजन बनाने में कोई जो है वो मशवरा वगैरह नहीं करता। अब देखें, इसके अपने फ़ायदे भी हैं, इसके अपने नुकसान भी हैं। आप खुद एनालाइज करें। अगर एक बंदा खुद से सारे काम करने की कोशिश करेगा तो हो सकता है वो कोई गलत फैसला ले ले और तमाम की तमाम ग्रुप को उसका खमियाजा भुगतना पड़े। दूसरी बात ये, अगर लीडर है बहुत ज़्यादा तगड़ा है, बहुत ज़्यादा मतलब है कि समझदार है, तो ये भी हो सकता है कि जो एक्टिविटी है वो जो बजाय इसके तमाम लोगों पर डिस्ट्रीब्यूट करें वो खुद ही एक्शन ले, तो वो टास्क जो है वो बहुत जल्दी जो है वो पाए तकमील तक पहुंच सकता है। तो इसके अपने फ़ायदे भी हैं, अपने नुकसान भी हैं। अगर लीडर आपका एक्सपीरियंस उसको है, एक्सपर्ट है, तो फिर ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप बेस्ट है। अगर वो एक्सपर्ट नहीं है, न्यू है, फ्रेश है, तो फिर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप बेस्ट नहीं है। इसके बाद सेकंड जो हमारे पास ये देखें, आपको सामने में एक फिगर रख रहा हूँ, देखें एल यहाँ पर लीडर को शो कर रहा है और एफ जो है फॉलोअर्स को शो कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लीडर जो है तमाम के तमाम फॉलोअर्स को डायरेक्शंस दे रहा है, उनसे कोई इनपुट नहीं ले रहा। लीडर की तरफ से सिर्फ आउटपुट जा रही है, ठीक है, ये सिर्फ ऑर्डर्स दे रहा है, उनसे कोई इनपुट नहीं ले रहा। इसके बाद जो हमारे पास है वो है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। आपने देखा होगा डेमोक्रेटिक का मतलब ये हुआ तमाम लोगों के मशवरे करने से, सही है। और डेमोक्रेटिक लीडरशिप का ये मतलब है कि लीडर जो है वो खुद भी काम सर अंजाम दे रहा है लेकिन दूसरों से भी मशवरे ले रहा है, ठीक है, दूसरों से भी थोड़ी बहुत मशवरे लेकर काम कर रहा है, सही है जी। तो यहाँ पर लीडर जो है वो एल से रिप्रेजेंट है और एफ से फॉलोअर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई थिंक इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है फ्री रेन लीडरशिप, ठीक है, फ्री रेन लीडरशिप या इसको लेजी फेयर लीडरशिप भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है,
फ्री रेन लीडरशिप में ये होता है कि जो लीडर होता है वो तमाम के तमाम इख्तियार जो है वो फॉलोअर्स को दे देता है, बहुत कम इन्फ्लुएंस रखता है, ठीक है, और तमाम के तमाम इख्तियार जो है वो फॉलोअर्स को दे देता है। फॉलोअर्स आपस में ग्रुप बना लें, ठीक है, वो जैसे खुद ही टास्क अंजाम देते रहें, ठीक है, और उनका काम जो है वो चलता रहेगा। अब इसके भी अपने नुकसान और अपने फ़ायदे हैं। ये उस वक्त ज़्यादा फ़ायदेमंद है अगर उसके पास जितने भी वर्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, तो उसको मतलब है जब एक्सपर्ट है उनको पता है कि उन्होंने अपना काम किस तरह से अंजाम देना है, तो जितना कम इन्फ्लुएंस होगा लीडर का उतना ही काम बहुत अच्छे से अंजाम होगा। क्योंकि ज़रूरी ये नहीं है कि लीडर ही डायरेक्ट करे तो वो लोग तमाम जो तो है वो काम करें। फॉर एग्जांपल एक बंदा आपकी कंपनी में काम कर रहा है, उसको 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और आप वहाँ पर लीडर बन के जाते हैं, 1 साल का आपका उस ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस है, तो ज़ाहिर बात है वो शख्स जो 20 साल उस ऑर्गेनाइजेशन में गुजार चुका है आपसे ज़्यादा जानता है ना, अगर आप उसको डायरेक्ट करेंगे तो वो आपके साथ इख्तिलाफात बना लेगा। तो ऐसे लोगों के साथ आपने क्या करना है, फ्री रेंज लीडरशिप, आपने उनको एक्टिविटी सर अंजाम दे देनी है, ठीक है, और उनको बोलना है भाई आप जैसे बेहतर समझे उस तरह काम करें। इससे क्या होगा, इससे वो मोटिवेट होंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो आउटपुट देंगे, ठीक है। ये वहाँ पर ज़्यादा एप्लीकेबल है जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के लोग ज़्यादा एक्सपर्ट हों और इसी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है जी। आई होप समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास आता है जी पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप। पैटर्नल का वर्ड जो है ये आपको पता है पेरेंट्स से मिलता जुलता है। यहाँ पर जो लीडर होता है ना वो एज अ फादर काम करता है, ठीक है जी। वो अपने फॉलोअर्स को बड़ा खुश रखता है, उनकी तमाम चीज़ें जो है वो जिस तरह एक बाप होता है किसी भी फैमिली का, वो बच्चों की तमाम चीज़ों जो है वो खुशी से पूरे करने की कोशिश करता है। बिल्कुल यही चीज़ जो है वो पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप में लीडर करता है अपने फॉलोअर्स के साथ, ठीक है जी। So this mode of leadership produces good and quick results in the followers when the followers are highly educated and brilliant and have a sincere desire to go ahead and perform with responsibility। अगर ये चीज़ें हैं तो पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रूटफुल साबित हो सकती है। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर जैसे बच्चे ज़िद करने लगते हैं इस तरह फिर फॉलोअर्स भी ज़िद करने लग जाते हैं, ठीक है जी। तो ये थी वो 4 अक़साम जो स्टाइल्स हैं किसी भी लीडरशिप की, ठीक है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लेक्चर, ठीक है। अगर आपको समझ आ गई है तो वेल एंड गुड, ठीक है, नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी तमाम क्यूरीज को मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों आखिर में फिर वही आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने लेक्चर पूरा सुना, ठीक है, और आपको पसंद आया तो अपने सोशल सर्कल में ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचे, ठीक है दोस्तों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और लेक्चर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास रहने वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल